इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अनेक जगहों पर लोग जुड़े हुए हैं। इसमें उपस्थित हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, और मैं देख रहा हूँ लखीसराय में भी लखीसराय के विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित हैं। यहाँ पर मौजूद हैं भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी। यहाँ पर भी उपस्थित हैं मुंगेर के माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए अन्य सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी अनेक जिलाधिकारीगण, भवन निर्माण विभाग और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी अभियंतागण और विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों के सभी प्राचार्यगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज अधिकारियों ने भी और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माननीय मंत्री और भवन निर्माण विभाग के भी माननीय मंत्री ने जो कार्यक्रम आज किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और ये खुशी की बात है कि आज जो उद्घाटन का कार्यक्रम है और शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसमें मुझको भी आमंत्रित किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और 17 योजनाओं का उद्घाटन आज किया गया है और जिसमें 8 अभियंत्रण महाविद्यालय हैं 8 जिलों के, और फिर खगड़िया और बेतिया में पॉलिटेक्निक भवन का भी निर्माण है, फिर सासाराम, छपरा, पूर्णिया, भागलपुर, बख्तियारपुर एवं चंडी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में बालक बालिका छात्रावासों का भी निर्माण शामिल है, और कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गुलजार बाग, पटना और छपरा के पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय में बालक बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाना इसमें शामिल। ये खुशी की बात है। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तो ये निर्णय ले लिया कि हर ज़िले में हम लोग निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना करेंगे। और इस कार्यक्रम को काफ़ी और अन्य संस्थानों के बारे में भी निर्णय लिया गया, वो सब काम चल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जितने भी हम लोगों ने संस्थानों के निर्माण का निर्णय लिया उसका बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गया। और आज इन लोगों ने बता दिया है कि इसी साल के अंत तक बाकी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज बचे हुए हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान बचे हुए हैं उनका काम ये लोग सब इस साल ही पूरा कर देंगे। ये खुशी की बात है। और सब में बिल्कुल जो छात्रावासों का निर्माण भी उसमें शामिल है, सबका होना चाहिए, बालक बालिकाओं के छात्रावास का। तो ये सब काम जो आप लोग कर रहे हैं ये बड़ी खुशी की बात है और सब जगह ये हो जाएगा। तो कितने लोग पढ़ेंगे, आप जानते ही हैं कि क्या बुरा हाल हो गया था। यहाँ पर तो जो 17 से 23 वर्ष के आयु वाले बच्चों में से मात्र 13.9% ही
उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, और जबकि देश का ये था 25%, और हम लोगों ने उसी समय ये तय किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे और एक लक्ष्य रखा है कि हम 30% उच्च शिक्षा में लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब उसमें काफ़ी विस्तार हुआ है अभी थोड़ा सा, और जो आ रहा है फिगर प्रकाशित हुआ है 2021 का, उसके हिसाब से अब 19.3% हम लोग हो गए, और देश भर का तो राष्ट्रीय स्तर पर अब 26.9% पहले से भी बढ़ा। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे, और इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सब निर्णय लिया गया नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण, ताकि सब लोग करें। अब बिहार में कितना कम इंस्टीट्यूशन था इंजीनियरिंग कॉलेज, बताइए। अभी तो आप लोगों को बताया गया है कि लगभग दो ही जगह अभियंत्रण महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। अब उसके पहले तो भाई बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना का था, हम उसी के छात्र थे, वहीं से हम पढ़े। लेकिन जब हमको मौका मिला और केंद्र में हम मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उसी समय हमने कहा कि भाई जो पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें हम पढ़े हैं, वो सबसे पुराना कॉलेजों में से एक है। एक बात जान लीजिए हम लोग कितना पीछे हैं, लेकिन अगर जानिएगा तो जो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज था वो देश भर में उसमें मुश्किल से 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था बस पूरे देश में, और पटना में भी एक था। लेकिन बाद में जितना विस्तार होना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन पटना का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो हमने वहाँ दिल्ली में वही हमने काफ़ी आग्रह किया कि साहब इसको बिल्कुल ये मानिए, और हम लोगों ने आग्रह किया तो उसके चलते ये बिल्कुल उस समय इसको मान लिया गया। और उस समय जो मानव संसाधन विकास के मंत्री थे आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, उनसे हम व्यक्तिगत रूप से मिल करके हमने बहुत आग्रह किया कि भाई कम से कम निश्चित रूप से उसको भी तो बनाइए। कई जगह पर तो एनआईटी बना रहे थे, तो दूसरे प्रकार के कॉलेजों को एनआईटी बनाया गया था। तो हमने कहा कि भाई बिहार झारखंड एक था, और तब भी और देश भर में ये 5वें नंबर पर था, तो इसको क्यों नहीं बनाए। बाकी एक झारखंड में दूसरा था, उसको बनाया गया। तो कम से कम एक जो है हमारे इस पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को निश्चित रूप से बनाया जाए एनआईटी में, तो वो इसको स्वीकार किया कि ठीक है। लेकिन जो नियम बनाए हुए थे उससे ये अलग था। उसके लिए अलग से यहाँ भेजी गई टीम को, और टीम इधर उधर बोल रहा था, कहा गया कि नहीं वहाँ बनना है, उसकी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट गई और सेंट्रल कैबिनेट का फैसला हुआ, और जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बना एनआईटी। वो मतलब अलग से एक नया निर्णय हुआ केंद्र सरकार का, श्रद्धेय अटल जी की सरकार का निर्णय हुआ, और कैबिनेट का डिसीजन करके उसको बनाया गया। तो वो तो एक बन गया एनआईटी में, तब बचा 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज। अब उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, कितना कम इंजीनियरिंग कॉलेज। अब केंद्र में जब हम मंत्री थे तब जब जाते थे तो कई जगहों पर जाते थे, तो वहाँ पर हमको बिहार के कितने स्टूडेंट्स मिलते थे, कितने स्टूडेंट्स मिलते थे, कहीं भी जाते थे देखते थे, और लगता था कि भाई पढ़ने के लिए कितना बिहार के लोग बाहर आते हैं। तो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने तो प्रारंभिक स्तर पर भी काफ़ी कॉलेजों स्कूलों को बढ़ाया, लेकिन साथ साथ ये तय किया कि हम लोग सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, सारा सब कुछ किया गया। पॉलिटेक्निक संस्थान, अन्य प्रकार के अनेक संस्थानों के निर्माण का काम किया गया। तो ये सब जो काम शुरू किया गया है ये बहुत अच्छा है, और अब सब लोगों ने बता दिया है अब कितनी संख्या में ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो पर्पस है ये जान लीजिए कि हम इसको 30% पर ले जाना चाहेंगे कि ज़रूर पढ़े लोग जो है हायर एजुकेशन। तो उस काम के लिए सब जब काम किया जा रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोगों ने तो सोचिए कि जब मौका मिला हम लोगों को, तो सबसे एक तो बता दिया हमने पहले का ही कि जब यहाँ सरकार नहीं थी, हम लोग तो केंद्र सरकार में थे, और उस समय पटना वाले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हम लोगों ने ये एनआईटी में कन्वर्ट कराया।
लेकिन जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो आप जान लीजिए थोड़ा पहले से भी कोशिश हो रही थी कि बीआईटी मेसरा का बिहार शाखा यहाँ पर लाए स्थापित, क्योंकि जानते हैं बीआईटी मेसरा का झारखंड में कितना लोग पढ़ने जाता था, खूब अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। तो लोगों ने पहले सोचा था कि यहाँ पर बीआईटी मेसरा भी बने, लेकिन बन नहीं रहा था। तो जब हम लोगों को मौका मिला 2005 के नवंबर में, तो उसी समय जाकर के हमने कहा कि भाई निश्चित रूप से क्यों देर हो रहा, उसके लिए जगह का अलॉटमेंट किया गया और समूचा पैसा दिया गया कि भाई सारा बिल्डिंग बना देगी राज्य सरकार और उसमें वो आकर के बीआईटी मेसरा काम करेगा। तो उसी समय हमने कहा कि भाई बिल्कुल सारा सब कुछ किया। तो उस समय जो यहाँ रखे हुए थे कि राज्य सरकार ही बिल्डिंग बना देगी, तब उन लोगों का कहना था कि साहब देर हो रहा है, पैसा आपका लगेगा लेकिन बिल्डिंग बनाने हमको दीजिए। तो हमने कहा ठीक है और जल्दी से जल्दी करिए, और ये तय कर दिया कि भाई 2006 में आप काम शुरू कर दीजिएगा, और वही हो गया। उन लोगों को दे दिया पूरा का पूरा बिल्डिंग, और उसके लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया, और बीआईटी मेसरा जो बना ये पटना में। और अब तो दिक्कत हो गई, इतने दिनों से चल रहा था, पता चल रहा है, शायद हमने तो केंद्र सरकार से बातचीत भी की, मंत्री से भी बातचीत किया है कि भाई ये बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है, इसको राज्य सरकार ने अपना दे करके, ज़मीन दे करके, बिल्डिंग बना करके इसको चलवाया है। लेकिन अब इधर भारी दिक्कत हो गई कि पता नहीं अब बंद होगा क्या होगा। हमने तो रिक्वेस्ट किया 1 साल तो अभी जारी रखें, हम लोग तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उसको कायम रखिए। लेकिन एक जो बना, आप समझ लीजिए बीआईटी मेसरा पटना में, तो कितने लोग उसमें जाना शुरू हुए, और कोई जा करके बीआईटी मेसरा का जो बिल्डिंग बनवाया गया राज्य सरकार की तरफ से, उसके लिए आवंटन करके पैसा दे करके, कितना अच्छा बिल्डिंग बना, एक एक चीज़ एयरपोर्ट के ठीक बगल में है। और ये सारा काम हम लोगों ने तो उसी समय से इस तरह से कराना शुरू कर दिया था। और काफ़ी नहीं हो, उसके बाद एक चीज़ और पर जोर लगाए थे हम लोग उस समय जब हम लोग यहाँ पर आए थे। तो उस समय के हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई कई जगहों पर आप एनआईटी बनवा रहे हैं, तो बिहार में भी एनआईटी बनना चाहिए। और अंत में उस समय की सरकार ने भी स्वीकार किया और बिहार में एनआईटी बना। और एनआईटी के बनने के लिए आपको मालूम है राज्य सरकार ने 500 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया। अब एनआईटी भी बन करके तैयार हो गया, सॉरी आईआईटी, एनआईटी तो वहाँ बनवाए हम लोग, लेकिन आईआईटी उसके लिए हमने जो आग्रह किया था, तो आईआईटी भी बन करके तैयार हो गया कई साल पहले। और तो ये सब चीज़ तो किया, लेकिन सोचा कि भाई ठीक है कि एनआईटी बन गया, आईआईटी भी बन गया, लेकिन सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। वही जो तय किया उसी के आधार पर सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज आज दिखला रहे थे, कई जगहों का बिल्डिंग दिखला रहे थे, देखिए कितना बढ़िया बिल्डिंग, हर तरह से सब कुछ हो गया। पॉलिटेक्निक संस्थान हो रहा, अन्य संस्थान भी बनाए गए हैं, तो जिसमें भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो किया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है कि अब हम लोग काफ़ी करेंगे। और नहीं, और एक बात और किया था पहले, जो 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और था, 2 तो सरकारी के बाद, मतलब वो जो 3 था दरभंगा, गया और मोतिहारी, प्राइवेट था, बंद ही हो गया था। तो तीनों जगह हम लोग जा करके देखे और हमने कहा कि नहीं इसको चलाएंगे हम लोग। तो वो 3 को भी हम लोगों ने पहले ही अपने फर्स्ट 10 ईयर का काम बता रहे हैं। ये सब जितनी बात हम बताया आपको फर्स्ट 10 ईयर का बताया कि उसी समय हम लोगों ने ये कराया कि भाई इसको भी, तो वो शुरू हो गया। और तब ये हम लोगों ने निर्णय लिया, साथ निश्चय में ये निर्णय लिया हम लोग कि बाकी सब जगह के लिए बनेगा। तो अब कितना ज़्यादा बन गया, अब सब जगह बन रहा है। किसी को भी अब बाहर जाने के, कोई जहाँ चाहे पढ़ना चाहे जाए, जिसकी जो इच्छा हो। लेकिन अब कितनी सुविधा है, और लड़कियां भी पढ़ने लगी। और हम लोगों ने तो तय कर दिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए भी यूनिवर्सिटी बनाने का भी पूरा का पूरा निर्णय हो गया। अभी बहुत जल्दी इसको चालू भी किया जाएगा एक एक तरह का। और ये भी हम लोगों ने तय कर दिया सरकार की तरफ से कि इसमें मेडिकल या इंजीनियरिंग में कम से कम 35% लड़कियां रहेंगी, और वो उनकी संख्या तो और बढ़ेगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी इंजीनियरिंग में,
और उसके बाद देखिए कि कितना ज़्यादा लड़कियां इंजीनियरिंग में पढ़ने लगी और अब कितनी संख्या होने लगी। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। और अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि मिनिमम 35% हम लोग रखेंगे महिलाओं के लिए। तो ये सब हो रहा है। तो अब चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये सारी बातें जो हो गई, और आज आप लोगों ने अच्छा कहा, कई चीज़ों के बारे में चर्चा कर दिया कि साहब एक एक चीज़ का आप लोगों ने इस मीटिंग में भी चर्चा कर दिया कि अनेक जगहों पर जो काम किया जा रहा है। तो भाई अरे हम लोग तो बहुत सारा चीज़ करवाएं, अब कितने चीज़ों को आप लोगों को चर्चा करें। अभी भला बताइए, पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, हर तरह से नया नया बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाया। बिहार संग्रहालय आप जो यहाँ किया गया, सरदार पटेल भवन, अब वो क्या बना है, सरदार कितने ज़्यादा बढ़िया ढंग से बनाया गया है। तो एक एक तरह का चीज़ बनाया गया है। और फिर बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, तो एक एक चीज़ के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है पूरे तौर पर। और फिर ITI पॉलिटेक्निक संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि का भी निर्माण कराया गया है। तो ये सब तो बहुत तरह से काम हम लोगों ने करवा दिया है। तो इसी तरह से और कई चीज़ें आज जब चर्चा कर रहे थे ये लोग, बड़ी खुशी की बात हुई कि अब हम लोग वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण करा रहे हैं, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी का निर्माण करा रहे हैं, और पटना में जो बापू टावर बनवा रहे हैं, अब वो जो बन करके तैयार हो गया, तो कितना ज़्यादा एक एक बच्चे को जानकारी मिलेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, जो बापू टावर बनवा रहे हैं हम लोग। तो एक एक तरह का चीज़ सब कुछ करवा रहे हैं। और एक साइंस सिटी का भी निर्माण करा दिए, उसका नामकरण हम साइंस सिटी बनाने का निर्णय कर लिया। और जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब चले गए, तब हमने नामकरण कर दिया कि जो हम साइंस सिटी बनाएंगे उसका नामकरण भी हमने कर दिया उनके नाम पर। चूँकि उनसे हम लोगों का बड़ा अच्छा लगाव था, तो उनका नामकरण हमने कर दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो साइंस सिटी उसका भी तो हो रहा है। और फिर ये पटना वाले तारामंडल का तो है, इसमें तो देर किया। हम तो बहुत पहले से तारामंडल को सुधारने के लिए कर रहे थे। अब उसमें डिपार्टमेंट सबको जितना तेज़ी से करना चाहिए था उतना तेज़ी से नहीं किए। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने अन्य जगहों पर दरभंगा के लिए भी कर दिया था निर्णय कि दरभंगा में एक नया सेपरेट बनवाएंगे, तो वो भी बन रहा है। लेकिन अभी पटना वाला भी अब तारामंडल बनाने में लग गए हैं। तो ये सब तो कई चीज़ें की जा रही हैं। तो ये सब अच्छी बात है कि सब कुछ होगा, लेकिन सब लोग पढ़ें, ठीक से पढ़ें। लेकिन देखिए भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो उसका ठीक से मेंटेनेंस होगा, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या कोई बिल्डिंग हो। तो अब जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं, सब का मेंटेनेंस निश्चित रूप से ठीक ढंग से करना चाहिए, कभी भी उसमें कोई कमी ना आ जाए। इसलिए इसके मेंटेनेंस का काम आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि पूरे तौर पर हर तरह से इस काम को करिए। और दूसरी चीज़ एक हम कहेंगे कि भाई जितने भी कॉलेज बना रहे हैं, तो इसके लिए जितने चाहे प्रोफेसर्स या अन्य कर्मचारियों की ज़रूरत है, उसकी बहाली तेज़ी से करिए। ऐसा न हो कि मान लीजिए किन्हीं को बाहर से ला करके आप उनसे पढ़वा रहे हैं या कोई काम करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। परमानेंट उन लोगों को, जितने भी लोग हैं, जितना भी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनवाया है, उसके लिए टीचर्स का और दूसरे जितने और भी अन्य स्टाफ्स हैं, सभी के लिए एकदम तेज़ी से काम करिए। यहाँ पर मुख्य सचिव भी हैं मौजूद, हम उनसे आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से समीक्षा बराबर करिए। हम हमेशा कह रहे हैं कि आखिर भाई जब बना दिया, अब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो टीचर्स और प्रोफेसर्स और बाकी सब लोगों के लिए नियुक्ति होनी है, तो हर तरह से ये होना चाहिए। और दूसरी जो बात मैंने पहले कह दी, और मेंटेनेंस का काम हर हालत में ठीक ढंग से मेंटेनेंस का काम रहना चाहिए, ये हम आग्रह आप लोगों से करेंगे। और बाकी जो इतना निर्माण किया है, देखने में सब निर्माण अच्छा, हम कहीं कहीं जा कर के देखे हैं, अच्छा निर्माण हो रहा है। और बाद में भी तो हम लोगों ने बात कर दिया
कि तो पहले तो कुछ बिल्डिंग बन जाता था और शुरू होता था, अब तो एक एक चीज़ उसके साथ शुरू कर दिया। अब कॉलेज भी बनेगा तो भाई एक एक चीज़ उसका हॉस्टल का काम और कैसे उसमें पढ़ने के लिए और बाकी जितने तरह का पढ़ाई के लिए और जितने इक्विपमेंट्स चाहिए, जितनी मशीनरी, सब चीज़ का इंतज़ाम साथ साथ करना है। तो ये बात हम लोगों ने तय कर दिया है ताकि जब भी कोई चीज़ का निर्णय लें तो उसके साथ इन सब चीज़ों को कर दिया जाए ताकि बिल्कुल ठीक समय पर शुरू हो जाए। नहीं तो कभी कभी पहले क्या होता था, बिल्डिंग बन के तैयार होता था लेकिन शुरू नहीं होता था, बाद में फिर दोबारा कोई काम होता था। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि एक साथ करना ही है, लेकिन अब मेंटेनेंस का काम, और मेंटेनेंस के काम के लिए हमने तो डिपार्टमेंट्स को कहा है, भाई तीनों डिपार्टमेंट, सब लोगों को हम यही कह रहे हैं कि भाई आप एकदम बिल्कुल इसका मेंटेनेंस का काम करने के लिए हर तरह से पूरे तौर पर जिनको भी जिम्मेवारी है वही अपना करें। सड़क का है, पुल पुलिया का है या बिल्डिंग्स का है, तो यहाँ पर तो भवन निर्माण भी बैठे ही हुए हैं, तभी सब का तो बिल्डिंग निर्माण का काम आपको मिला, तो निर्माण का काम मिला है तब मेंटेनेंस नहीं करवाइएगा। तो मेंटेनेंस करने के लिए भी आपको और इंजीनियर की ज़रूरत हो और सारे स्टाफ की ज़रूरत हो, वो भी लीजिए और मेंटेनेंस करिए। खाली टेंडर कर कर के मेंटेनेंस नहीं चलेगा बढ़िया। अब तक तो आप लोग टेंडर कर कर के मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। मेंटेनेंस का काम देखिए, बिल्डिंग बनाने का काम तो टेंडर करके करते हैं, वो ठीक है, लेकिन बन जाए और काम शुरू हो तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होते रहता है। अब उसके लिए ठेकेदार टेंडर करिएगा और तब जाकर के उसका मेंटेनेंस शुरू होगा, ये कोई मतलब है? रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, हर दिन के मेंटेनेंस के लिए, गंदा कभी नहीं हो, बिल्कुल साफ रहे, कहीं भी कोई कमी किसी प्रकार की नहीं आए, चाहे हॉस्टल हो, एक एक तरह के हर चीज़ को देखना। इसलिए देखिए, जो हम कह चुके हैं, एक डिपार्टमेंट तो अब लगभग पूरे तौर पर तैयार हुआ, लेकिन अभी तक आपका भवन निर्माण पूरा तैयारी नहीं किया है मेंटेनेंस का। तो आज हमको आज बुला लिए हैं, तो पहले तो हम बधाई दे रहे हैं, बढ़िया बिल्डिंग बना है, लेकिन हम दूसरा ही काम कहेंगे कि मेंटेनेंस के लिए भी तेज़ी से काम अपने लोगों से करवाइए ताकि होगा, और इसके लिए जितने और इंजीनियर और स्टाफ को बहाल करना है उसको बहाल करिए, ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें आप जान लीजिए कि आप टेंडर करके जितना पैसा आपका खर्चा होता है वो पैसा आप सीधे खर्च करिए। जितने पैसे की ज़रूरत है मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस करिए। तो इसलिए ये काम जरूर करिएगा। मेरी बात यही है, सुझाव यही है कि साहब, एक तो जितना भी ज़रूरत है लोगों का सबका आप बाज़ाब्ता बहाली कर लीजिए, और दूसरा चीज़ है कि मेंटेनेंस का काम करिए। ये दो चीज़ हम सिर्फ आपसे और आग्रह करेंगे। लेकिन जितना काम कर दिया है और जितने छात्र छात्राएं अब उसमें अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए सब लोगों को बधाई। और इस कार्यक्रम से जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और सब लोग मिल कर के एकजुट होकर के काम कीजिए, खूब प्रेम से पढ़िए, पढ़ाने वाले ठीक से पढ़ाएं और पढ़ने वाले खूब प्रेम से पढ़ें, तो काफ़ी अच्छा होगा, विकास होगा, हर प्रकार से काम होगा। तो इतना ही कहते हुए आपने आज ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपने आश्वस्त कर दिया है कि बचा हुआ इसी साल हम पूरा कर लेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं अपना